कुरान के अंदर जो कॉस्मोलॉजी है उसका एक क्राइसिस है। ठीक है जी, कुरान की जो कॉस्मोलॉजी है, या जो कहते हैं जी, ये कहते हैं कुरान में जमीन को गोल लिखा गया है, आसमान और जमीन मिले हुए थे, उन्हें जुदा किया गया है, ये बिग बैंग का वो है। ठीक है, तो बेसिकली जो बातें मैं आज आपसे करने लगा हूं वो एक लार्जर जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसकी उसमें से कुछ बातें। वो प्रोजेक्ट सिर्फ कुरान को नहीं देखेगा, वो बाइबल को भी देखेगा। और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि अब मैं डेडिकेटेड स्ट्रीम्स भी ज्यादा करने वाला हूं। ठीक है जी, तो डेडिकेटेड स्ट्रीम जो है वो उसके ऊपर मैं करूंगा, और वो डेडिकेटेड स्ट्रीम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो डेडिकेटेड स्ट्रीम का भी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, वो आने वाली है, और वो बाइबल और कुरान दोनों को डिस्कस करेगी, दोनों में पैरेलल्स, और फिर ये डिस्कस करेगी कि अगर एक में एक बात लिखी है तो दूसरे में भी वही बात लिखी है, तो एक सच्चा और दूसरा झूठा, या एक झूठा और दूसरा सच्चा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये हम इसको पुट करेंगे, और हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। ठीक है, तो लाइक करते जाएं इसको, और अपने दोस्तों से शेयर करें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें आज मैं नहीं करने वाला हूं जो कि किसी ने भी आज तक नहीं की, वो आपको विकी इस्लाम पे या आगे पीछे कहीं भी दिखाई नहीं देंगी जो बातें अब मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो आगे मेरा सॉरी, जो मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा उसमें भी यही होगा कि मैं ऐसी बहुत सी बातें करूंगा जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं की। ठीक है, और वो उसमें मुझे एक चीज हेल्प करती है, वो क्या है कि कैसे मैं इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि मेरा फिर क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है। मैं फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर जब तहकीक शुरू करता हूं तो फिर मुझे पता लगता है कि वो ये पैरेलल तो इस्लाम में भी है, ये चीज तो इस्लाम में भी पाई जाती है। तो वहां से फिर मेरा जो है ना सिलसिला आगे चलता है। ठीक है जी, तो चलें फिर इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुरान ये कहता है कि हेवंस एंड अर्थ वर जॉइंट टुगेदर, के आसमान और जमीन जो थे वो क्या थे, वो आपस में मिले हुए थे। ठीक है, और आसमान और जमीन के जो मिले होना है, कुरान इसको जो है ना बड़ा ही एक वो अपने तौर पे एक मोजे के तौर पे पेश करता है। और सबसे पहले जो है किसने ये कहा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, और ये बिग बैंग का एविडेंस है, हमारे अल मरूफ और मशहूर रहमतुल्लाह अलैह जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने कहा था कि आसमान और जमीन आपस में मिले हैं, और ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है। ठीक है, डू नॉट द डिनाय डू द डिनायर्स नॉट सी, क्या काफिरों ने नहीं देखा दैट द हेवंस एंड अर्थ वर वन मास, कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, एंड देन वी टोर देम अपार्ट, और फिर हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, एंड वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, विल दे नॉट बिलीव, और हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। तो ये पानी से पैदा करने वाली जो बात है इसको मैं फिर किसी दिन कहीं पर डिस्कस करूंगा जरूर। ठीक है, अभी हम जो है इसको अभी हम आसमान और जमीन की बात करते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, ये नीचे मैंने लिखा है, जो सुमेरियन टेक्स्ट था गिलगामेश का, एपिक ऑफ गिलगामेश का, ठीक है, समझ गए? द ओपनिंग ऑफ सुमेरियन टेक्स्ट गिलगामेश, इंकडू एंड नेदरवर्ल्ड स्पीक्स ऑफ अ टाइम व्हेन हेवन वाज सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ। यानी एपिक ऑफ गिलगामेश जो कि तकरीबन तकरीबन 3000 बीसी में लिखी गई थी। ठीक है, तकरीबन ओरिजिन इसका तब क्या है, और ये तकरीबन को 2000 बीसी के करीब करीब लिखी हुई आ रही थी, और लोगों को पता भी नहीं था कि ये कहानी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसकी इसकी रोशनी में हमें ये पता लगता है कि इस्लाम जो है वो कोई बिग बैंग की बात नहीं कर रहा। इस्लाम 20वीं सदी नहीं देख रहा, वो 2000 बीसी देख रहा है। ठीक है, वो 2000 एडी नहीं देख रहा, वो 2000 बीसी देख रहा। 2000 एडी में हमें ये कंफर्म हो गया था ना कि बिग बैंग हुआ है। कुरान ये नहीं देख रहा, कुरान क्या देख रहा है, 2000 बीसी। 2000 बीसी में क्या हुआ था कि एपिक ऑफ गिलगामेश जो है वो लिख ली गई हुई थी, और उसके अंदर ये बात बताई गई थी, गिलगामेश, इंकडू एंड द नेदरवर्ल्ड जो उनकी एक टैबलेट है, उसके अंदर ये बताया गया था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और फिर उन्हें जुदा जुदा कर दिया। ठीक है तो हमें ये बात पता लगती है कि ये जो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ है, ये तो एंशियंट नियर ईस्टर्न मिथोलॉजीज जो हैं उनमें बड़ी देर से चलता आ रहा था। तो हम कैसे ये मान लें कि कुरान कोई ऐसी बात कर रहा है जो कि अनहर्ड ऑफ थी, या कुरान जो है वो ये कह रहा है कि उसमें बिग बैंग है। अगर हम ये माने कि कुरान में बिग बैंग है, और हम ये मान लें कि कुरान में ये मौजूद है, तो फिर हम एपिक ऑफ गिलगामेश को ये क्रेडिट क्यों ना दें, क्योंकि उसने तो कुरान से बहुत पहले ये बात की थी।
बजाय के जो है वो हम कुरान को ये कहें या बाइबल को ये कहें कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, या किसी भी और बात, किसी भी और इस तरह की किताब को कहें, तो हम एपिक ऑफ गिलगामेश को क्यों ना इस बात का क्रेडिट दें कि उसमें आसमान और जमीन मिले हुए थे और उन्हें जुदा जुदा किया गया की बात की। और बिग बैंग जो है वो एपिक ऑफ गिलगामेश की प्रिडिक्शन थी। तो हमें सबको, अगर मुसलमानों का ये दावा है कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया, अल्लाह ये कहता है इसलिए कुरान एक साइंटिफिकली करेक्ट किताब है, और हम इस्लाम का मजहब इसलिए दुरुस्त है कि कुरान जो है, जाकिर नाइक कहता है कि कुरान में 80% बातें ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली करेक्ट है, ठीक है, और जो बाकी की 20% है वो भी गलत साबित नहीं हो सकी आज तक साइंसी तौर पे, ठीक है। और वो ये कहता है कि इस बेस के ऊपर आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान जो है वो साइंस की किताब है, और कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है इस वजह से कि उसमें बहुत सारी साइंटिफिक रियलिटीज बयान की गई हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप समझते हैं कि आसमान और जमीन के मिले हुए होना एक साइंटिफिक ट्रूथ है, और ये साइंटिफिक ट्रूथ कुरान ने बताया, इसलिए कुरान एक सच्चे खुदा की किताब है, तो भाई फिर हम एपिक ऑफ गिलगामेश को क्यों ना माने कि वो जो कि कुरान ने आज से 1400 साल पहले जो है ये बताया कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, और इसको इतना बड़ा मेरिकल मान रहे हैं कि उस वक्त के लोगों को तो नहीं पता हो सकता था ना। तो भाई 2000 बीसी के लोगों को कैसे पता हो सकता था कि पहले आसमान और जमीन मिले हुए थे? ठीक है, 2000 बीसी के लोगों को कैसे पता हो सकता था? ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर तो हमें मरदूक को मान लेना चाहिए। हमें एपिक ऑफ गिलगामेश की जितनी बातें हैं हमें वो मान लेनी चाहिए। गिलगामेश तो उसके मुताबिक आसमान पर भी चढ़ गया था, वो खुदा से भी मिल लिया था जाके, वो पाताल में भी उतर गया था, उसने अपने मरे हुए दोस्त को भी बचा लिया था, सारा कुछ उसने कर लिया था, वो उतान पश्चिम से भी मिला था। तो हम उनको क्यों ना माने? उनके मजहब पे वापस चले जाते हैं सब के सब, ठीक है, वो बुतों को मरदूक के पूजना शुरू कर देते हैं ताकि जो है हम सच्चे मजहब पे वापस चले जाएं। तो हम इनको क्यों माने, हम उनको क्यों ना माने? फिर तो ये वजह हमें मुसलमानों को बतानी होगी, और मुसलमान खैर की बात है ये कि आपको कभी भी ये वजह नहीं बता सकते, ठीक है जी। फिर कुरान ये कहता है कि आसमान एक महफूज छत है, ठीक है, जैसे कि कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 22 क्या कहती है? हु मेड फॉर यू हेवन अ बेड, किसने तुम्हारे लिए जमीन को एक बिछोना या एक बिस्तर बनाया, एंड द स्काई अ सीलिंग, और आसमान को एक छत बनाया, एंड सेंट डाउन फ्रॉम द स्काई रेन, और आसमान से हमने बारिश बरसाई, एंड ब्रॉट फोर्थ देयर बाय फ्रूट्स एज प्रोविजन फॉर यू, और हमने तुम्हारे लिए इसके अंदर फल पैदा किए, ठीक है। फिर एक और आयत चैप्टर नंबर 71 वर्स नंबर 15, ठीक है। डू यू नॉट कंसिडर हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड 7 हेवंस इन लेयर्स, कि खुदा ने 7 आसमान जो हैं वो किस तरह बनाए, तह दर तह 7 आसमान बनाए, ठीक है। फिर आगे चैप्टर 78 वर्स 12 क्या कहती है? एंड वी हैव बिल्ट अबव यू 7 स्ट्रॉन्ग हेवंस, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, बहुत ही मजबूत, इतने मजबूत के बस उनकी मजबूती जो है उसका इनकार नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये अल्लाह जो है वो क्या कहता है? वो कहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जरा अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि आगे इससे हमारी बात शुरू होनी। अब कौन है ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, बेसिकली स्क्रीन को बड़ा कर लें अगर कोई किसी ने देखना है इसको, तो आपको पता चले कि ये पुराने जो इसराइली थे ना, उनका एक 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 कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, ठीक है, इसराइलियों का, जो कि इन्होंने अपनी किताबों में आगे पीछे कहीं लिखा हुआ है, सही है। तो अभी इस मॉडल को मैं बड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा, किसी वक्त डिटेल में मैं आपको इसके ऊपर पूरा सारा कुछ बताऊंगा कि ये कैसे और कैसे नहीं था। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि पुराने जमाने में जमीन और आसमान को या दुनिया को एक वॉल्ट कहा जाता था। वॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेफ नहीं होता बंद, ठीक है, और उसके अंदर कोई चीज है, जैसे आप फ्रिज ले लें, फ्रिज है, जैसे फ्रिज दुनिया में पड़ा हुआ है, हम सब फ्रिज के अंदर रहते हैं, इस तरह की बात है। तो ऊपर जो है ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आसमान है, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास, मेरे ख्याल है मैं इस पॉइंटर को थोड़ा और बड़ा कर लूं, लेजर पॉइंटर, ठीक। तो ये आपके पास क्या है? ये आसमान है आपके पास, ठीक है। आवाज तीनों मुझे बता देना अगर मेरी आवाज खराब हुई तो। ये आपके पास आसमान है, ये बना हुआ, ठीक है। और आसमान जो है वो क्या है? मैं यहूदियों की कॉस्मोलॉजी के मुताबिक और कुछ यूनानियों की कॉस्मोलॉजी के मुताबिक आसमान जो है वो क्या है? वो लोहे का बना हुआ है, ठीक है। और कुछ असीरियंस की कॉस्मोलॉजी के मुताबिक आसमान लोहे और टिन का मिलके बना हुआ है, ठीक है। इवन के असीरियंस की जो जुबान है उसमें टिन का मतलब ही हेवनली एलिमेंट है, ठीक है। फिर
आसमान का जो नाम है यहूदियों की हिब्रू के अंदर उसे रकैया कहा जाता है, रकैया। और रकैया का अरबी में भी मतलब फर्मामेंट होता है, ठीक है, फर्मामेंट, सही है। अब आसमान से ऊपर भी पानी है और आसमान से जमीन से नीचे भी पानी, ठीक है। ये श्योल है, श्योल जिसे जहन्नम या फिर दुनिया की जो है ना वो ऐसी जगह है जहां पे जहन्नम में लोग रहते हैं, ठीक है। और फिर ये फाउंडेशंस ऑफ अर्थ या पिलर्स ऑफ अर्थ जिनको कहा जाता है, और ये कोने पे ये पहाड़ हैं जिनको कहा जाता है ये पिलर्स ऑफ स्काई या पिलर्स ऑफ हेवन है। अब यहां पे ये जैसे अब कुरान में कहा जाता है कि खुदा ने आसमान दुनिया में सितारे जड़ दिए, सबसे जो करीब वाला आसमान था। तो आप ये देखें, ये जो इनकी कॉस्मोलॉजी है इसमें भी जो आसमान है उसके नीचे सितारे कुमकुमों के तौर पे या लैंप्स के तौर पे लगाए गए, ठीक है। और सूरज और चांद इस आसमान के साथ साथ नीचे चिपक के चलते जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सही है, ये यहाँ पे चलते हैं, सही है। और फिर सूरज क्या करता है, अंदर अंदर चलता रहता है, और फिर कुछ कॉस्मोलॉजीज के मुताबिक सूरज क्या करता है, यहां पे गदले पानी में उतरता है और यहां से एक एंट्रेंस है, इधर से ये पीछे से जाके फिर आसमान के ऊपर भी एक ओशन है, ठीक है, ये समंदर है, वाटर्स अबव ये जो लिखा है। फिर ये यहां पे चलना शुरू कर देता है, यहां से ये वापस ईस्ट में आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहां से ये वेस्ट में ग्रूव होता है, यहां से फिर वेस्ट से ये वापस ईस्ट की तरफ जाने लग जाता है, और फिर ये नीचे से ये जो एक वेल है इसके अंदर से निकलता है दोबारा और ये यूं होने लग जाता है। और चांद भी यही चीज करता है, और चांद और सूरज एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। मगर यहाँ पे एक और भी चीज लिखी गई है, विंडोज ऑफ हेवन, ठीक है। ये विंडोज ऑफ हेवन को आपने बस याद रखना है, यहाँ पे मैं आगे इसकी बात करूंगा कि विंडोज ऑफ हेवन का मतलब क्या आगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये मिथोलॉजीज में आगे क्या बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी याद रखिएगा, मैं आपसे फिर ये किसी वक्त और डिस्कस करूंगा कि खुदा का अर्श पानियों पे था, उसका मतलब क्या, खुदा का अर्श पानियों पे कैसे है, कि जब ये आसमान और जमीन का ये जो बीच में बुलबुला है या एक जो बबल है ये खोला नहीं गया था, तो आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, तो खुदा का तख्त जो था इन्हीं पानियों के अंदर था, ठीक है। वाटर्स ऑफ केओस जिनको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये आसमान की फाउंडेशन है, ठीक है, यहाँ पे आसमान की फाउंडेशन। फिर आप ये देख सकते हैं कि आसमान जिनके ऊपर टिका हुआ है वो पहाड़ है। तो कुरान में ये भी आया कि एक ऐसा भी पहाड़ है जो सारी जमीन को घेरे हुए है। तो ये जो पहाड़ है, जमीन एक डिस्क या थाली की शक्ल की है, एक प्लेट की तरह, और चारों तरफ से एक पहाड़ है उसने इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से। और जो आसमान है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने उल्टी एक देगची ना रख दी हो, जैसे उल्टा एक पाठ उल्टा करके रख दिया हो, ठीक है। और फिर ये नीचे वर्ल्ड सरपेंट है जो कि बहुत सी मैथोलॉजीज में आया है, ठीक है। कि इवन के ऐसा भी होता है कई मिथोलॉजीज में कि सूरज ऊपर से वापस जाने के बजाय सूरज नीचे उतर जाता है, ठीक है। और फिर ये जो वर्ल्ड सरपेंट है, जो देवता होते हैं वो इससे लड़ते हैं और सूरज को बचा के फिर ईस्ट में पहुंचाते हैं और फिर सूरज चढ़ता है, ठीक है। तो ये भी एक मिथोलॉजी जो है वो अपनी अपनी जगह पे होती हैं और इनका है, ठीक है। तो फिर कुरान में आया, अल्लाह इज ही हु रेज द हेवंस विदाउट एनी पिलर्स एंड ही कैन सी। इसकी भी हम आगे बात करेंगे कि अल्लाह ने पिलर्स के बगैर आसमान को उठाया, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। एंड व्हेन द स्काई इज स्ट्रिप्ड अवे, और जब आसमान को उठा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। एंड द डे, फिर कुरान में सूरह 21 चैप्टर 21 वर्स नंबर 104, चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 104, उसके अंदर क्या आया, द डे व्हेन वी विल फोल्ड द हेवंस लाइक द फोल्डिंग ऑफ अ शीट ऑफ records। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस आसमान को समेट देंगे, लपेट देंगे एक चादर की तरह। एज वी बिगेन द फर्स्ट क्रिएशन, जैसे कि हमने पहले आसमान को किया था, पहले भी हमने इसे लपेटा हुआ था। वी विल रिपीट इट, और हम इसे रिपीट करेंगे, हम दोबारा वही कर देंगे। दिस इज अ प्रॉमिस बाइंडिंग अपॉन अस, इंडीड वी विल डू इट। और ये हमारा वादा है तुमसे कि हम जरूर ये काम करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे भी वही बात हो रही है, और खुदा जो है वो तुम्हार की तरह आसमान को एक दिन लपेट देगा और जमीन को एक कालीन की तरह लपेट देगा, ये बातें भी यहां पे होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अभी आपसे ये बात की थी कि ये जो आसमान है इसे कहा जाता है कि ये लोहे का बना हुआ है, ठीक है, लोहे का कहा जाता था पुराने वक्त में। और इसी हिसाब से कुरान कहता है, ठीक है, ये कुरान का मैं इधर रेफरेंस लिखना भूल गया, वो कौन सा है, नहीं है, ठीक है। एंड सूरह हदीद की आयत नंबर 25 है, ठीक है, सूरह हदीद आयत नंबर 25, ठीक है। एंड वी सर्टेनली सेंट आवर मैसेंजर्स विद एविडेंट प्रूफ्स एंड वी सेंट डाउन विद देम द स्क्रिप्चर एंड द बैलेंस। और हमने
अपने नबियों को अपने पैगाम के साथ भेजा और हमने उन पर किताबें उतारी और हमने मिजान उतारा, ठीक है, दैट मैन में अपहोल्ड जस्टिस, के इंसान इंसाफ कर सके, एंड वी सेंट डाउन आयरन इन विच देयर इज इंटेंस फोर्स, और फिर हमने लोहा उतारा, और लोहा में क्या है, बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है, एंड बेनिफिट्स फॉर ह्यूमैनिटी, एंड दैट अल्लाह में नो हु सपोर्ट्स हिम एंड हिज मैसेंजर्स थ्रू अनसीन इंडीड, अल्लाह इज ऑल पावरफुल एंड माइटी। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि आसमान से क्या उतरता है, लोहा उतरता है। लोहा कहां से उतरता है, आसमान से उतरता है। तो लोहा आसमान से क्यों उतरता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कुरान जब कहता है कि लोहा आसमान से उतरता है, तो लोहा आसमान से उतरने का मतलब ये नहीं है कि ओ जी हमने तो जी, ये तो इसकी इंटरप्रिटेशंस करने लग जाते हैं कि हमने जी वो जी बिग बैंग, सॉरी, सुपरनोवाज होते हैं उनके अंदर लोहा बनता है, और वो लोहा इसलिए हम कहते हैं जी आसमान से आया। जमीन पे कोई लोहा ऐसा नहीं है जो कहीं और से आया हो, सारा आसमान से ही लोहा आया। भाई वो बड़ी एक जनरलाइज सी बात आप कर देते हैं जिसका साइंस वाली बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अच्छा, फिर एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये वाली मैं, मेरे ख्याल है थोड़ी सी गलती कर गया। आयरन डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई, किस लोहा आसमान से उतरा है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ये यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज, ये बात के ऊपर जोर डालना बहुत जरूरी है, दैट द एसोसिएशन ऑफ स्काई विद द मेटल इज नॉट यूनिक टू एंशिएंट इसराइल। इसराइली तो पहले ही कहते थे कि लोहा आसमान से आता है, ठीक है। इजिप्टोलॉजिस्ट यानी जो मिस्री लोग थे हैव लॉन्ग नोन दिस आइडिया इज फाउंड इन इजिप्शियन टेक्स्ट एंड आर्ट, उनके आर्ट्स और टेक्स्ट में भी पाया जाता है। एन एक्सीलेंट रीसेंट स्टडी बाय अलमानसा विलात्रो in Journal of Egyptian Archaeology emphasizes that ancient Egyptians believed that sky was specifically made of iron as a container for heavenly ocean upon which the sun daily sailed. Undoubtedly, the Egyptians inferred this because of meteors. यानी आसमान से ऐसे पत्थर गिरते थे या ऐसे मीटराइट्स गिरते थे जो कि मेटालिक होते थे, उनकी वजह से इजिप्शियन ये समझते थे कि आसमान से जब ये गिरते हैं पत्थर तो इसका मतलब है आसमान लोहे का ही बना हुआ है। और फिर कुरान खुद भी ये कहता है कि अगर हम चाहें तो आसमान का कोई टुकड़ा तुम पे गिरा दें, ठीक है। तो आसमान का टुकड़ा गिरने का मतलब ये कहते हैं हाँ हाँ यहाँ पे तो मीटियोर ही गिरना है, मगर मसला यह है कि पुराने लोग आसमान के टुकड़े जो गिरना समझते थे वो वाकई मीटियोर, आयरन मीटियोराइट्स को आसमान के टुकड़े समझते थे, और वो समझते थे कि ये गिरते हैं हम पे, which they assume to be fallen pieces of the firmament। यहां पे कुरान कहता है कि अगर हम चाहें तो आसमान का एक टुकड़ा तुम पे गिरा दें, और मिस्री ये समझते थे कि आसमान से जो लोहे के मीटराइट्स गिरते हैं दे आर फॉलन पीसेस ऑफ द फर्मामेंट, कि वो आसमान के टुकड़े हैं। तो कुरान जब ये कहता है ना कि अगर हम चाहें तो आसमान का टुकड़ा तुम पे गिरा दें, और फिर कुरान कहता है कि हमने आसमान से लोहा नाजिल फरमाया तुम्हारे लिए, और उसमें उसमें बड़ी ताकत और वो इंसानों के लिए बहुत फायदा है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है आखिर में यहाँ पे, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कुरान उसी पुरानी इजिप्शियन और इसराइली मिथोलॉजी की बात कर रहा है जिसको ये साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ये पुरानी मिथोलॉजी की बातें हैं सारी, ठीक है। अब इजिप्शियन क्या कहते हैं, द इजिप्शियन नेम फॉर आयरन इज बेनापेथ, ठीक है, अकॉर्डिंगली मींस मेटल ऑफ हेवन, जिसका मतलब है कि आसमान से उतरने वाली धात। अ कॉमन थीम इन द पिरामिड टेक्स्ट पीटी स्पीक्स of the necessity of Pharaoh to ascend to the afterlife by the splitting through the sky's metal, ठीक है। तो ये समझते थे कि जब आफ्टर लाइफ में जो फैरो होगा, जब हम उसका उसका पिरामिड बनाएंगे तो उस पिरामिड पर चढ़ के फिर वो आसमान में से सुराख करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। उसमें से आसमान में से सुराख करके ऊपर निकल जाएगा। और कुरान भी ये कहता है कि अगर तुमसे मुमकिन हो कि आसमान की हदों से निकल जाओ तो तुम निकल जाओ, मगर तुम इख्तियार के बगैर या ताकत के बगैर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, सही है। अच्छा, तो फिर क्या है जी, फिर पिरामिड टेक्स्ट 469 एंड 584 सिमिलरली स्पीक ऑफ द किंग फोर्सफुली पुशिंग हिज वे थ्रू द आयरन डोर इन द स्टारी स्काई। तो जो फैरो होगा वो क्या करेगा, आसमान के अंदर जो एक लोहे का दरवाजा है उसे उसको उसको धक्का देके खोलेगा, और फिर उसे ऊपर उससे निकल जाएगा। एंड अदर टेक्स्ट लाइकन दिस नेसेसिटी फॉर द किंग टू ब्रेक थ्रू द आयरन फर्मामेंट टू ब्रेकिंग आउट ऑफ द एग, ठीक है जी। तो ये पिरामिड टेक्स्ट 757 और पिरामिड टेक्स्ट 669 ये दोनों यही बातें करती हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है कि
यहां पे मैंने कुरान की सूरा चैप्टर 55 वर्स नंबर 33 मैंने यहां पे वो भी मेंशन की है। यहां पे है, इफ यू कैन पेनिट्रेट द बाउंड्स ऑफ हेवंस एंड द अर्थ देन गो अहेड एंड पेनिट्रेट। ठीक है, यू विल नेवर पेनिट्रेट एक्सेप्ट विद अथॉरिटी। तो यहां पे ये बेसिकली फैरो की अथॉरिटी की बात हो रही है, जो कि कुरान ने कहीं से टेक्स्ट चोरी किया हुआ है। फैरो की अथॉरिटी की बात हो रही है कि फैरो के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो आसमान में सुराख करके निकल सकता था। ठीक है, तो यहां पे कोई स्पेस में जाने की बात नहीं हो रही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, फैरो की बात हो रही है, फिरौन की बात हो रही है। ठीक है, सही है। तो ये मैंने पीछे भी बता दिया था अभी आपको। अच्छा, आगे क्या है? अच्छा, अब हम चलते हैं। फिर मैंने आपको यहां पे बताया था कि आसमान की भी फाउंडेशन है और जमीन की भी फाउंडेशन है। और बाइबल में बार बार ये बात होती है कि आसमान और जमीन की बुनियादें हिल जाती हैं खुदा जब गुस्से में होता है, खुदा जब चाहता है उन्हें हिलाना। ठीक है, तो ये बातें भी सारी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये कुरान में भी है कि आसमान को हिलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे सूरा चैप्टर नंबर 59 वर्स नंबर 2 के अंदर क्या लिखा है? ऑन द डे व्हेन द स्काई वाज इन एजिटेशन। ठीक है, कि जिस दिन आसमान को हिलाया गया, आसमान में जलजला आ गया। ऑन द डे हेवन विल स्वे विद सर्कुलर मोशन। उस दिन आसमान जो है वो हिलने लग जाएगा। ऑन द डे व्हेन द स्काई विल ट्रेम्बल, अ हॉरिबल ट्रेम्बलिंग। और आसमान उस दिन हिलने लगेगा। ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी की। फिर अब्दुल हलीम की, ऑन द डे व्हेन द स्काई स्वेज बैक एंड फोर्थ। जब आसमान आगे और पीछे हिलने लग जाएगा। ठीक है, ऑन द डे व्हेन द हेवन विल कन्वल्स वायलेंटली। जब आसमान बुरे तरीके से कांपने लगेगा। ठीक है जी, तो ये जो बातें हैं ये सारी की सारी एक आयत के मैंने इतने तर्जमे इसलिए लगाए हैं क्योंकि कई मोमिनों ने इधर आके इस बात का इनकार ही कर देना कि वो जी आसमान के हिलने की बात कुरान में हुई नहीं। ठीक है, तो बाइबल में भी पिलर्स ऑफ अर्थ की बात की गई है। ठीक है, और पिलर्स ऑफ अर्थ जब हिलते हैं तो तभी उसमें जलजला आता है। ठीक है, तो यहां पे अयूब की किताब या जोब चैप्टर 26:11 में कहा गया कुरान बाइबल में, द पिलर्स ऑफ अर्थ हेवन क्वेक। आसमान के जो पिलर हैं या सतून है वो हिलने लगे। एट गॉड्स रिब्यूक, एट गॉड्स रिब्यूक, जब खुदा नाराज हुआ। फिर सैमुअल सेकंड सैमुअल चैप्टर 22 वर्स 8 क्या कहती है? फाउंडेशंस ऑफ हेवन शुक। आसमान की बुनियादें हिल गई। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे दिखाया। फिर इसके बाद क्या है? सैमुअल 2:8 के अंदर और साम 18:7 के अंदर क्या इंटरचेंजेस द फ्रेज फाउंडेशंस ऑफ हेवन। आसमान की बुनियादें, आसमान के पिलर्स। ठीक है, विद द फाउंडेशंस ऑफ माउंटेन्स बिकॉज द टू आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहां पे ये भी बातें हैं। इन बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी द हेवंस हैव एंड्स। और आसमान के भी किनारे हैं, और कुरान में भी आसमान और जमीन के किनारे बताए गए हैं। ठीक है, आइजाया चैप्टर 13 वर्स 5 और साम 19 वर्स 6 टॉक अबाउट एंड्स ऑफ हेवंस। Deuteronomy chapter 4:32 seeks to encompass the entire earth with the phrase from one end of the heavens to the other। ठीक है, कि आसमान के एक कोने से आसमान के दूसरे कोने तक। And other passages like Isaiah 5:26 and Psalm 22:27 similarly refer to ends of the earth, जमीन के कोने। और इधर कुरान में भी कहा जाता है हम जमीन को उसके कोनों से बढ़ा रहे हैं। ओ जी, बड़े जी मोमिन आके मेरे पास आके ज्ञान पेलने लग जाते हैं। ओ जी देखो जी, जमीन के कोनों को बढ़ा रहे हैं जी, ये बड़ी जी बात है। कुछ भी नहीं है यार, पुराने लोग भी यही बातें कर रहे थे, आप भी यही बातें कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर द अर्थ शेक्स देन द हेवंस। ठीक है, क्योंकि जमीन के ऊपर वो पहाड़ रखे हैं जिनके ऊपर आसमान रखा गया है। तो जब उन पहाड़ों में जलजला आता है तो फिर क्या होता है कि फिर आसमान भी साथ हिलता है। ठीक है, फिर जोएल 2:10 सेज गॉड विल शेक हेवन एंड अर्थ। और खुदा आसमान और जमीन को हिलाएगा। फिर अजाया चैप्टर 13:13 में आई विल मेक द हेवंस ट्रेम्बल एंड शेक द अर्थ फ्रॉम इट्स प्लेस। और मैं आसमानों को हिलाऊंगा और जमीन को उसकी बुनियादों से हिला दूंगा। ठीक है, वहां पे भी यही बातें होती हैं। ठीक है, तो फिर एक बात और है कि बाइबल में पिलर्स ऑफ अर्थ की बात होती है। ठीक है, तो बाइबल भी एक इशारा करती है कि बाइबल में भी आसमान को और जमीन को उठाने वाले कुछ पिलर्स हैं, जो कि मैंने आपको पीछे तस्वीर भी दिखाई थी। इन बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी द हेवंस आल्सो हैव एंड्स। बाइबल के अंदर भी हेवंस के भी एंड्स हैं।
Isaiah 13:5 and Psalm 19:6 talk about the ends of heaven. Deuteronomy 4:36 encompasses the entire earth. ये वाली बात मेरे ख्याल है मैंने दोबारा इधर कॉपी कर दी गई। हाँ, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज जो आती है वो क्या है कि आसमान, सूरज के डूबने और चढ़ने की जगह, राइजिंग एंड सेटिंग प्लेसेस ऑफ द सन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कुरान का चैप्टर 18 वर्स 86, सूरह कहफ की ये दोनों आयतें हैं, 86 और 90। ठीक है, टिल व्हेन ही रीच द सेटिंग प्लेस ऑफ द सन, तो जब जुल्कुरनैन आसमान के सूरज के डूबने की जगह पे पहुंचा, ही फाउंड इट सेटिंग इन अ मडी स्प्रिंग, और इसने इसे एक एक चश्मे में या एक कुएं में गरूब होते देखा। एंड फाउंड अ पीपल ट्रेवल देयर अबाउट, और उसने वहां कुछ लोग पाए। एंड वी सेड ओ जुल्कुरनैन आइदर पनिश और शो देम काइंडनेस, जुल्कुरनैन तुम उनसे रहम करो या इनके ऊपर जुल्म करो, ये तुम्हारी मर्जी है। टिल व्हेन ही रीच द राइजिंग प्लेस ऑफ द सन, और दोबारा यही बात फिर वर्स 90 में भी आई है। ठीक है, तो सूरह कहफ जो बात करती है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का को टू हॉर्न वन या जुल्कुरनैन भी कहती है। तो यहाँ पे 83 से 87 वर्सेस जो है वो कुरान की मैंने दिखाई हैं, जिनके अंदर कुछ इस तरह लिखा गया, एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट द टू हॉर्न वन, और तुमसे जुल्कुरनैन के बारे में पूछते हैं। ठीक है, से आई विल रिलेट फॉर यू अ ग्लोरियस रिकॉर्ड अबाउट हिम, और मैं तुम्हें उसके जलाल की दास्तान सुनाऊंगा। वी अल्लाह स्पीकिंग ग्रांटेड हिम पावर इन द अर्थ एंड गेव हिम अ हेवनली कोर्स, और फिर हमने उसे जमीन में ताकत दी और उसे आसमान पर चढ़ने का रास्ता भी बताया। ठीक है, आउट ऑफ एवरीथिंग सो ही फॉलोड अ हेवनली कोर्स, तो वो आसमान के रास्ते में चढ़ गया। अंटिल व्हेन ही रीच द प्लेस ऑफ सन सेटिंग, और जब वो आसमान के सूरज के डूबने की जगह पे पहुंचा, ही फाउंड इट सेटिंग इन अ पटरेड स्प्रिंग, उसने इसे गदले पानी के तालाब में डूबते हुए देखा। एंड ही फाउंड बाय इट अ पीपल, उसके इर्द गिर्द उसने कुछ लोग देखे। वी सेड ओ टू हॉर्न्ड वन एज उल आइदर यू विल पनिश, या तो तुम उन्हें सजा दोगे, तो या तुम उन्हें, फिर अगली बातें जो है वो थोड़ी सी रेलेवेंट हो गई हैं, तो हम आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर रोमांसेस जो हैं उनके अंदर बड़ी बातें ऐसी हैं जो कि कुरान की सारी कली खोल देती हैं, और कुरान का पूरा नैरेटिव अलेक्जेंडर रोमांस की जो सीरियक वर्जन है उसके मुताबिक है। ठीक है, अलेक्जेंडर के लेजेंड के अंदर या रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनमें से एक है कि सबसे पहले अलेक्जेंडर को टू हॉर्न्ड वन कहा गया, जुल्कुरनैन। ठीक है, इन कुरान बिकॉज गॉड पुट्स आयरन हॉर्न्स इन हिज हेड इन द सीरियक वर्जन। तो जो अलेक्जेंडर रोमांस की लेजेंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी है, उसके अंदर खुदा सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर द ग्रेट या जुल्कुरनैन के सर पे लोहे के दो सींग उगा देता है। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को कई बार पहले सिक्के भी दिखाए हैं जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के सर के ऊपर दो सींग उगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे जो सीरियक वर्जन है उसमें लिटरली खुदा उसके सर पे लोहे के दो सींग उगा देता है। ठीक है, फिर ये कहता है, कुरान कहता है कि हाँ, उसने एक गदले पानी के तालाब के गिर्द, एज ऑफ द अर्थ यानी जमीन के कोने पे एक गदले पानी का तालाब देखा। तो जो सीरियक वर्जन है या सुरयानी वर्जन जो है या शामी वर्जन जिसको आप कहते हैं, यूजेस अ सिमिलर ऑड डिस्क्रिप्शन, वो भी एक ऐसी अजीब सी डिस्क्रिप्शन देती है। इन द कुरान व्हेन अलेक्जेंडर रीचेस द पटरेड वाटर्स, जब वो गदले पानी के तालाब के करीब पहुंचता है, अल्लाह क्रिप्टिकली टेल्स हिम ही कैन आइदर पनिश द पीपल और डू देम अ फेवर, कि वो इसके पास रहने वाले लोगों को या तो सजा दे सकता है या उनके साथ नरम दिली से पेश भी आ सकता है। इन द सीरियक वर्जन, और सीरियक वर्जन के अंदर वन फाइंड्स दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद अलेक्जेंडर्स टेस्टिंग द डेडलीनेस ऑफ द वाटर्स बाय कास्टिंग इन कन्वेक्स। तो वो क्या करता है, वो जो डेडली वाटर्स हैं जमीन के कोने पे, जो केओस के वाटर्स हैं समझ लें, उनके अंदर कुछ लोगों को फेंक के भी देखता है कि इनके साथ क्या होता है, और वो मुजरिम लोग होते हैं, कॉन्वेक्स। द कुरान ऑल्सो यूजिंग द टर्म यूजेस द टर्म हेवनली कोर्स, और आसमानी रास्ते की भी बात कुरान करता है, टू डिस्क्राइब द हेवनली कॉन्डुइट, आसमान में जो एक सुराख है उसकी बात करते हुए, दैट अलेक्जेंडर फॉलोज, और जिसके अंदर से अलेक्जेंडर या जुल्कुरनैन जाता है। दिस इज पैरेलल्ड विद द सीरियक विंडो ऑफ द हेवन,
और जो उसकी सीरियक वर्जन है अलेक्जेंडर द ग्रेट के रोमांस की या लेजेंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उसमें आसमान की एक खिड़की का जिक्र भी आया, दैट अलेक्जेंडर टेक्स टू ट्रेवर्स द स्काई वॉल्ट मच लाइक द ओल्ड गिलगामेश मोटिव। सो गिलगामेश मोटिव की मैं फिर कहीं और बात करूंगा कि सबसे पहले ये गिलगामेश की कहानी में आया था कि वो आसमान का एक रास्ता ढूंढ लेता है कि जिसके जरिए फिर वो आसमान पर चढ़ जाता है गिलगामेश। तो यहां पे भी अलेक्जेंडर को भी वही रास्ता मिल जाता है और वो आसमान पर चढ़ जाता है, और उस रास्ते के जरिए जिस रास्ते को सूरज फॉलो करता है उसको भी वो फॉलो करने लग जाता है। ठीक है, लेटर इन द कुरान अलेक्जेंडर बिल्ड्स अ बैरियर वॉल आउट ऑफ मेटल टू प्रोटेक्ट एन एम्बिगुअस पीपल इन द फॉरेन लैंड। और फिर कुरान में क्या कहा जाता है कि याजूज माजूज से लोगों को बचाने के लिए जुल्करनैन जो है वो एक दीवार बनाता है। ठीक है, we find in the Syriac narrative that this was accomplished by thousands of workers that he borrowed from Egypt। तो यहां पे क्या बात होती है कि मिस्र में से वो हजारों के हिसाब से अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो लोगों को हायर करता है, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द पर्शियंस फ्रॉम द टू हन किंग्स। तो जो दो हन किंग्स हैं उनसे बचाने के लिए फिर वो क्या करता है, एक दीवार या एक स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा करता है। ठीक है, फिर क्या है जी, दे रिलेट द सेम स्टोरी प्रिसाइसली इन द सेम ऑर्डर। कुरान और सीरियक वर्जन ऑफ रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट दोनों एक ही कहानी को सेम ऑर्डर में, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, यूजिंग द मेनी सेम पर्टिकुलर डिटेल्स, जिनमें बड़ी स्पेशली सेम डिटेल्स हैं सारी। एवरी पार्ट ऑफ द कुरानिक पैसेज हैज अ काउंटर पार्ट इन द सीरियक वर्जन ऑफ अलेक्जेंडर द रोमांस, अलेक्जेंडर रोमांस के अंदर जितनी भी कुरान की स्टोरी है सब का पैरेलल पाया जाता है, एक्सेप्ट द पार्ट दैट इन द कुरान एंड द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ गॉड। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट में, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में पूरी कहानी को थर्ड पर्सन में बताया जाता है, मगर कुरान के अंदर फर्स्ट पर्सन में बताया जाता है। यही एक फर्क है सिर्फ और सिर्फ कुरान के दरमियान और सीरियक वर्जन ऑफ अलेक्जेंडर रोमांस के दरमियान, कि एक में फर्स्ट पर्सन है और एक में थर्ड पर्सन है। इवन आफ्टर द डिसेमिनेशन ऑफ द टोलेमिक मॉडल जब आ गया था तो दुनिया ने एटलीस्ट जमीन को गोल मान लिया हुआ था। ठीक है, 7th century मिडिल क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वर स्टिल टॉकिंग आइडियाज अबाउट लिटरल लैंड्स ऑफ द अर्थ सीरियसली, taking the ideas of literal lands of the earth seriously। तो जो ये थे मुसलमान और क्रिश्चियन, कुरान की बेस पे और बाइबल की बेस पे ये जमीन के किनारों की बातें उस वक्त भी कर रहे थे। हालांकि टोलेमाइक मॉडल जो कि क्रिश्चियनिटी के वक्त ही आया हुआ था, उस वक्त से ही लोगों को ये पता था कि जमीन जो है वो गोल है, जमीन जो है वो उसके कोई किनारे नहीं है, देयर आर नो एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ये सारी दास्तान थी। आई होप कि मैं कुछ मिस नहीं किया, मगर मैंने आपको बताया कि ये एक प्रीव्यू है, एक मैंने पूरी डेडिकेटेड स्ट्रीम करनी है किस चीज के ऊपर, मैंने किस चीज के ऊपर एक पूरी स्ट्रीम करनी है, वो स्ट्रीम मैंने करनी है जी बाइबल और कुरान के अंदर ये जो कॉस्मोलॉजी है ना, इन दोनों के ऊपर मैं करूंगा। ठीक है, और वो मैं जल्द करूंगा, आई होप कि 2-1 वीक्स में करते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा देखते रहिएगा कि कब उसकी बारी आती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।